सभी भक्तजनों को मेरा निमंत्रण प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भक्तजनों, हम श्रीमद् भागवत की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज हम जिस कथा का श्रवण करेंगे उसका नाम है वृंदावन में कृष्ण। वृंदावन के चारों ओर प्रकृति का वैभव बिखरा हुआ था। तरह तरह के फलों और फूलों के वृक्ष थे। स्थान स्थान पर सुंदर कुंज थे। भांति भांति के पक्षी अपने मधुर कंठ स्वरों से वातावरण को गुंजित कर रहे थे। एक ओर गोवर्धन पर्वत था और दूसरी ओर यमुना कल कल करती बह रही थी। श्री कृष्ण प्रतिदिन प्रातः ग्वाल बालों के साथ गायों को लेकर वन में चले जाते थे। दोपहर का भोजन भी अपने साथ ले जाते थे। पूरे दिन वन में ही रहते थे। गायों को चराते और आपस में तरह तरह के खेल खेला करते थे। संध्या होने पर गायों के साथ पुनः घर लौटते थे। दिन भर का सूनापन उनके आने पर समाप्त हो जाता था और बस्ती में आनंद का सागर उमड़ पड़ता था। दोपहर के पूर्व का समय था। श्री कृष्ण कदम्ब के वृक्ष के नीचे ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था। सहसा श्री कृष्ण की दृष्टि सामने चरते हुए बछड़ों की ओर गई। उन बछड़ों के मध्य वे एक अद्भुत बछड़े को देखकर चौंक उठे। दरअसल वह कोई बछड़ा नहीं था, एक दैत्य था जो बछड़े का रूप धारण करके बछड़ों से जा मिला था। वह श्री कृष्ण को हानि पहुंचाने के अवसर की प्रतीक्षा में था। उसने गाय के बछड़ों का रूप धारण कर लिया था, इसलिए लोग उसे वत्सासुर कहते थे। श्री कृष्ण ने वत्सासुर को देखते ही पहचान लिया। जो बिना नेत्रों के ही संपूर्ण भूमंडल को देखता है, उससे वत्सासुर अपने को कैसे छिपा सकता था। श्री कृष्ण वत्सासुर को पहचानते ही उनकी ओर अकेले ही चल पड़े। उन्होंने उसके पास पहुंचकर उसकी गर्दन पकड़ ली। उन्होंने उसके पेट में इतनी जोर से घूंसा मारा कि उसकी जीवा निकल आई। वह अपने असली रूप में प्रकट होकर धरती पर गिर पड़ा और बेदम हो गया। सभी ग्वाल बाल उस भयानक राक्षस को देखकर विस्मित हो गए। वे श्री कृष्ण की प्रशंसा करने लगे और जय कन्हैया के नारे लगाने लगे। संध्या समय जब वह लौटकर घर गए तो उन्होंने पूरी बस्ती में भी इस घटना को फैला दिया। गोपों और गोपियों ने जहाँ श्री कृष्ण के शौर्य की प्रशंसा की, वहीं उन्होंने वत्सासुर से बच जाने की प्रसन्नता में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। इस घटना के कुछ दिनों पश्चात एक और घटना घटी जो बड़ी भयानक थी। इस दूसरी घटना में कंस के एक दैत्य ने श्री कृष्ण को मारने के लिए एक बगुले का रूप धारण किया था। बगुले का रूप धारण करने के ही कारण उसे बकासुर कहा जाता है। दोपहर के पश्चात का समय था। श्री कृष्ण दोपहर का भोजन करने के पश्चात एक वृक्ष की छाया में आराम कर रहे थे। सामने गायें चर रही थी। कुछ ग्वाल बाल यमुना में पानी पीने गए। ग्वाल बाल जब पानी पीने बैठे तो एक भयानक जंतु को देखकर चित्कार कर उठे। वह जंतु तो था बुगले के आकार का, किंतु उसका मुख और चोंच बहुत बड़ी थी। ग्वाल बालों ने ऐसा बुगला कभी नहीं देखा था। ग्वाल बालों की चित्कार सुनकर बाल कृष्ण उठ पड़े और उसी ओर दौड़ पड़े जिस ओर से चित्कार आ रही थी।
बालकृष्ण ने यमुना के किनारे पहुंचकर उस भयानक जंतु को देखा। वह अपनी लंबी चोंच और विकराल आंखों को लिए गुड़मुड़ाकर पानी में बैठा था। बालकृष्ण उस भयानक जंतु को देखते ही पहचान गए कि यह बक नहीं, कोई दैत्य है। उनकी रंगों में विद्युत का प्रभाव संचरित हो उठा। वे झटपट कर बुगले के पास जा पहुंचे और उसकी गर्दन पकड़ ली। उन्होंने उसकी गर्दन इतनी जोर से मरोड़ी कि उसकी आंखें निकल आई। वह अपने असली रूप में प्रकट होकर धरती पर गिर पड़ा और बेदम हो गया। बगुले के रूप में भयानक राक्षस को देखकर ग्वाल बालों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सबसे अधिक आश्चर्य तो इस बात पर हुआ कि उनके साथी कन्हैया ने उसे किस तरह मार डाला। वे अपने कन्हैया को देवता समझने लगे, परमात्मा समझने लगे। उन्होंने संध्या समय बस्ती में जाकर कन्हैया की प्रशंसा करते हुए लोगों को बताया कि किस प्रकार कन्हैया ने एक भयानक दैत्य को, जो बगुले का रूप धारण किए हुए था, मार डाला। वत्सासुर और बकासुर की मृत्यु की खबर सुनकर कंस चिंतित हो उठा। उसे समझने में देर नहीं लगी कि अवश्य नंदराय के का पुत्र ही देवकी के गर्भ का 8वां बालक है। अतः कंस कृष्ण को हानि पहुंचाने के लिए अपने दैत्यों को वृंदावन भेजने लगा। कंस के दैत्यों में अघासुर बड़ा भयानक था। वह वेश बदलने में दक्ष तो था ही, बड़ा शूरवीर और मायावी भी था। कंस ने कृष्ण को हानि पहुंचाने के लिए बकासुर के पश्चात अघासुर को भेजा। दोपहर के पहले का समय था। गायें चर रही थी। ग्वाल बाल इधर उधर घूम रहे थे। बाल कृष्ण चरती गायों को बड़े ध्यान से देख रहे थे। बाल कृष्ण यह जानकर चकित हो उठे कि उनके ग्वाल बालों में कोई भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। गायें रह रह कर हुंकार रही है। बाल कृष्ण विस्मित होकर आगे बढ़े। वे ग्वाल बालों को पुकारने लगे, उन्हें खोजने लगे, किंतु न तो उन्हें उत्तर मिला, न कोई ग्वाल बाल दिखाई पड़ा। श्री कृष्ण चिंतित होकर सोचने लगे, आखिर सब गए तो कहाँ गए? कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहा है? श्री कृष्ण कुछ और आगे बढ़े। उन्होंने आगे जाकर जो देखा उससे उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। एक भयानक अजगर मार्ग में पड़ा हुआ था, जो जोर जोर से सांसें ले रहा था। वह कृष्ण को देखते ही और भी जोर से सांसें लेने लगा। वह अजगर नहीं, अजगर के रूप में अघासुर था। उसी ने अपनी सांसों द्वारा ग्वाल बालों को अपने पेट के अंदर खींच लिया था। उसने सोचा था वह कृष्ण को भी अपनी सांसों के द्वारा अपने पेट के अंदर खींच लेगा। उसे क्या पता था कि जो कृष्ण सारे ब्रह्मांड को अपनी ओर खींच लेते हैं, उन्हें कौन खींच सकता है। अजगर के रूप में पड़े हुए अघासुर को देखते ही कृष्ण पहचान गए। वह अजगर नहीं, कोई दैत्य है और इसी ने अपनी सांसों द्वारा ग्वाल बालों को अपने पेट में खींच लिया है। वे सावधान हो गए। उधर अजगर कृष्ण को खींचने के लिए जोर जोर से सांसें ले रहा था। कृष्ण अपने आप ही अजगर के मुख के पास जा पहुंचे। उन्होंने दोनों हाथों से अजगर का मुख पकड़कर उसे फाड़ डाला। वे अपने आप ही उसके बहुत बड़े पेट के भीतर घुस गए। उन्होंने पेट के भीतर घुसकर अपने शरीर का विस्तार किया। इतना विस्तार किया कि अजगर का पेट फट गया। उसके पेट के भीतर से सभी ग्वाल बाल सकुशल बाहर निकल आए।
ग्वाल बालों ने सायंकाल बस्ती में आकर अपने माता पिता को बताया किस तरह कृष्ण ने अजगर से उसकी रक्षा की। नंद, यशोदा और बस्ती के सभी गोप तथा गोपियां कृष्ण की बलैया लेने लगे, उनके शौर्य की प्रशंसा करने लगे, साथ ही ईश्वर को धन्यवाद देने लगे कि ईश्वर की कृपा से कन्हैया का बाल तक बांका नहीं हुआ। कृष्ण इसी प्रकार वृंदावन में गायें चराते, बाल लीलाएं करते और कंस द्वारा भेजे हुए राक्षसों को मारकर ग्वाल बालों की रक्षा किया करते थे। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।